कैसी तेरी खुदगर्जी पार्ट 12। कुछ पल बाद वंश तालाब में कूदकर एक झटके से कनक की कमर में हाथ डालकर कनक की कमर पकड़कर कनक को अपने करीब कर तालाब से बाहर आ गया। इस तरह ठंडे पानी में रहने से कनक के होंठ कांप रहे थे और उसका काफी नशा उतर चुका था। कनक वंश को देखते हुए अपने मन में कहा, यह कैसा प्यार है जो मुझे आपसे नफरत करने नहीं दे रहा। जब जब मैं आपसे दूर जाती हूँ आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे मैं आपके पास खींची चली आती हूँ। वंश कनक के दोनों शोल्डर को पकड़कर एक झटके से कनक को अपने करीब कर कनक से कहा, मिस गोयल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे परेशान करना बंद करो। अब मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं तुम जैसी लड़कियों से प्यार नहीं करता। अगर तुम इस दुनिया की आखिरी लड़की भी हो तो भी मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा। मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता हूँ और तुम्हें भी मुझसे नफरत करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम मुझसे नफरत करोगी तभी मुझे ख़त्म कर पाओगी। और मुझसे प्यार करना छोड़ दो, क्योंकि मुझसे प्यार करने के बदले तुम्हें दर्द और बेइज्जती के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। वंश की बात सुन कनक वंश को देखते हुए वंश से कहा, आपको पता है सर, आप मुझसे कितना भी झूठ कह ले लेकिन आपकी यह आंखें हमेशा सच कहती है। आपका यह एक एक वर्ड बहुत दर्द देने वाला है, लेकिन आपकी आंखें कुछ और बयां कर रही है। अगर आपको मुझसे प्यार नहीं तो मेरी परवाह क्यों करते हैं? क्यों मुझे दर्द में नहीं देख सकते? आखिर आप मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? आप मुझे सबके सामने अपना नहीं सकते? क्यों अपने दिल की नहीं सुन सकते? आप सर, आपकी ये आंखें सारी बातें कह रही है जो आपकी जुबान नहीं कह रही। कनक की बातें सुन वंश को हैरानी हो रही थी। वंश कनक को देखते हुए कनक से कहा, मिस गोयल, स्टॉप दी नॉनसेंस। तुम किस मिट्टी की बनी हो? अगर मैंने किसी लड़की के साथ इतना कुछ किया होता तो मुझसे नफरत करती, मुझे मारने की कोशिश करती, और तुम अभी भी मुझसे प्यार करने की बात कर रही हो। तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? वंश की बातें सुन कनक वंश के चेहरे पर अपने हाथों को रखते हुए वंश से कहा, तब आपको याद नहीं था सर कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है? जब आपने मुझे उस आदमी के सामने छोड़ दिया था, जब आपने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को उस कसीनो बार में बेच दिया, तो मेरे पास सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ से बचेगी सर? आपने एक 19 साल की लड़की की ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान लेकर आए जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। वह नॉर्मल लड़की से फेमस लड़की में बदल गई। जिस लड़की को कोई नहीं जानता था आज उसे सब जानते हैं, और इसका पूरा क्रेडिट मैं आपको देती हूँ सर। आप इतने अच्छे इंसान हैं, मैंने सोचा नहीं था। आपने मुझे इतना फेमस किया है सर, उसके लिए आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए मुझे। मैं तो आप पर गुस्सा कर रही थी। अरे कोई रातों रात फेमस नहीं हो पाता, आपने तो मुझे कुछ घंटों में फेमस कर दिया। कनक की बातें सुन वंश हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कनक को हो क्या गया है। कनक अपने पंजे पर खड़ी होकर वंश के गाल पर किस करते हुए कहा, आज से मैं अपनी मोहब्बत को पूरी तरह से बदनाम करती हूँ। अगर मेरी बर्बादी मेरे प्यार की जीत है तो मैं वह करूँगी। कनक के इस तरह किस करने से वंश कनक को खुद से दूर करते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है मिस गोयल? कनक अपने कदम को वंश की तरफ बढ़ाते हुए वंश से कहा, बदतमीजी नहीं है सर, यह तो मेरा काम है। एस्कॉर्ट गर्ल यही काम करती है ना सर? तो मैंने सोचा आज से यही काम करना शुरू करती हूँ, क्योंकि आपसे नफरत करने के लिए मुझे आप इतना नीचा गिरना होगा। जब मैं खुद को उन सभी आदमियों के बीच देखूंगी तब मुझे यह एहसास कराएगा कि मैंने जिससे प्यार किया है उसने मुझे यहाँ लाकर खड़ा किया है। कॉन्ग्रेचुलेसन सर, इस एस्कॉर्ट गर्ल के पहले कस्टमर आप बनते हैं। मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। इतना कहकर कनक वंश के शर्ट को धीरे धीरे कर खोलने लगी। कनक का इस तरह बिहेवियर को बदलते देख वंश हैरानी से कनक को देख रहा था। वंश ने कनक के हाथ को पकड़ते हुए कनक से कहा, मिस गोयल आप नशे में हैं क्या? कनक ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सर, मैं नशे में नहीं हूँ। मैं तो अब तक आपके प्यार के नशे में थी, अब उस नशा को उतारना चाहती हूँ, और आपके प्यार के नशे को हटाने के लिए मुझे कोई दूसरा नशा करना पड़ेगा। और जो दूसरा नशा आपने मुझे दिया है एस्कॉर्ट गर्ल का, तो करना पड़ेगा ना सर? क्या हुआ सर, आप डर क्यों रहे? आप मुझ जैसी लड़की से प्यार नहीं कर सकते तो क्या मेरे साथ सो भी नहीं सकते? टेंशन मत लीजिए सर, मुझे इतना सब कुछ तो पता नहीं इन सब के बारे में, लेकिन आप मुझे सिखाएंगे तो मैं सीख जाऊंगी। कनक ने इतना ही कहा था कि वंश कनक के हाथ को छोड़ते हुए जोरदार थप्पड़ कनक को मारते हुए कहा, नशा उतरा या अभी भी बाकी है? और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम क्या कह रही हो? समझ में भी आ रहा है? तुम एस्कॉर्ट गर्ल बनना चाहती हो? खुद की उम्र देखो, 19 साल की हो। जिसे एक एस्कॉर्ट गर्ल काम करती क्या है वह भी नहीं पता, और तुम कह रही हो कि तुम एस्कॉर्ट गर्ल का काम करना चाहती हो, और तुम चाहती हो कि एक एस्कॉर्ट गर्ल एक आदमी के साथ जो करती है वह मैं तुम्हें सिखाऊं। होश भी है? तुम क्या बोल रही हो?
कनक के आंखों से आंसू गिर रहा था, लेकिन वह गुस्से और मुस्कुराहट से वंश को देख रही थी। कनक ने मुस्कुराते हुए वंश से कहा, क्यों सर, आप क्यों नहीं सिखा सकते? आखिर आपने तो मुझे इस दुनिया में धक्का दिया है, और आप इस बात का टेंशन मत लीजिए कि मैं जल्दी नहीं सीख पाऊंगी। मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगी, सच में। कनक की बातें सुन वंश का दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था। वंश कनक के दोनों हाथों को पकड़कर कनक को जोर से हिलाते हुए कहा, व्हाट द हेल, मैंने कहा ना बकवास बंद करो अपनी। तुम कोई एस्कॉर्ट गर्ल का काम नहीं करोगी, और मैं तुम्हें इतनी घटिया चीज़ कैसे सिखाऊंगा? मैं तुम्हें इंटीमेट होना सिखाऊंगा? मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है। क्या तुम्हें नहीं आ रही है? तुम एक लड़की हो कनक। कनक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है सर, मैं एक लड़की हूँ, लेकिन मेरे अंदर शर्म नहीं बची, क्योंकि उसे आपने बेच दिया है। मैं आपसे नफरत नहीं कर पा रही हूँ, और मैं आपसे नफरत करना चाहती हूँ। मैं आपको अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। मेरा दिल मुझे यह सब करने नहीं दे रहा है, इसलिए मैं खुद को ऐसी सज़ा देना चाहती हूँ कि मैं आपको जब देखूँ तो आपसे नफरत करूँ और आपका मर्डर कर दूँ। मैं अपने दिल और दिमाग दोनों के बीच जंग लड़ रही हूँ। यह दिल आपका होना चाहता है और मेरा दिमाग आपसे बदला लेना चाहता है। तो बताइए सर, मैं कैसे करूं? कनक की बातें सुन आज वंश भी हैरान हो रहा था। उसे भी नहीं समझ में आ रहा था कि वह कनक को ऐसी कौन सी वजह दे जिससे कनक उससे नफरत करने लगे, क्योंकि उसका मानना था कि नफरत इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, जो हमें वह काम करने की हिम्मत देता है जो हम सपने में भी नहीं करना चाहते। वंश जानता था कि कनक जब तक उससे नफरत नहीं करेगी तब तक वो अपने पापा के कामों के खिलाफ खड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि नफरत एक ऐसा इमोशन है जो हमारे दिल के अंदर के सारे इमोशंस को ख़त्म कर देता है। लेकिन यहाँ कनक तो उससे प्यार करती है, और इतना प्यार कि उसके लिए कुछ और मायने नहीं रखता। वंश उसका जुनून था, उसकी सनक बन चुका था। कनक भी वंश का कॉलर पकड़ते हुए वंश से कहा, आप बताइए सर कि मैं आपसे नफरत कैसे करूं? मैं आपसे नफरत नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं आपसे नफरत करना चाहती हूँ। मैंने तब आपसे प्यार किया जब मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। मैं आपसे इतना प्यार करने लगूंगी मैं भी नहीं जानती थी। कनक को इस तरह देख वंश पिघल रहा था। वंश को आज पहली बार कनक में किसी और का चेहरा दिख रहा था। उस चेहरे को देख वंश कनक को खुद से दूर धक्का देते हुए कनक से कहा, तो याद रखना, तुम्हारा यह प्यार तुम्हारे लिए जहर बन जाएगा, और यह जहर तुम्हें पल पल मारेगा। तुम्हें जो करना है करो मिस गोयल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे साथ कभी प्यार से पेश नहीं आ सकता। तुम सिर्फ मेरे लिए मेरे दुश्मन की बेटी हो। तुम उस कमीने इंसान की बेटी हो जिसने मेरी दुनिया उजाड़ दी, जिसने मेरी बहन को मुझसे छीन लिया और उसे एक ऐसी दर्दनाक मौत दी जिसका उसने कभी सोचा नहीं था। तुम्हें पता है मिस गोयल, मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे बाप ने मेरी बहन को उस स्कॉट गर्ल की दुनिया में भेज दिया था। तुम सिर्फ एक मर्द के सामने नाची थी और उसने मेरी बहन को 10 मर्दों में फेंक दिया था, और वह 10 आदमी उसे चील कौवे की तरह नोच नोच कर खा गए। मेरे अंदर तुम्हारे बाप के लिए इतनी नफरत है ना, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा मन करता है तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार डालूं। लेकिन मैं खुद को कंट्रोल करता हूँ और फिर सोचता हूँ, अगर मैंने आज तुम्हें मार दिया तो मैं तुम्हारे कमीने बाप को वह सज़ा नहीं दे पाऊँगा जो उसने मेरी बहन के साथ किया है। तुम्हारे बाप की मौत बहुत ही दर्दनाक होगी, ऐसी मौत होगी जिससे पूरा मुंबई शहर कांप जाएगा। मैं कुछ वक्त के लिए तुम्हारी मासूमियत में बह गया था, सोचा तुम कितनी मासूम हो, तुम्हारे बाप की सज़ा तुम्हें नहीं देनी चाहिए, लेकिन अब मैं तुम्हें सच में एक बाजारू लड़की बना दूंगा। अब तुम मेरे हर उस क्लाइंट को खुश करोगी जो मुझसे डील करने आते हैं। कनक ने यह सब इसलिए कहा था ताकि वंश को लगे कि उसने उसके साथ गलत किया है। कनक ने यह सब वंश के अंदर की इंसानियत को जगाने के लिए किया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका फेंका हुआ जाल उस पर ही भारी पड़ने वाला है। कनक को वंश को देखते हुए कहा, क्या कहा आपने? मेरे पापा ने आपकी बहन के साथ क्या किया है, और आप मुझे इसलिए सज़ा दे रहे हैं क्योंकि आपको लगता है मेरे पापा ने आपकी बहन की जान ली है? कनक के सवालों को सुन वंश कनक को नज़रअंदाज कर कनक की कलाई पकड़कर खींचते हुए कनक को अपने साथ ले जाकर उस छोटी सी चारपाई पर धक्का दे दिया। वंश कनक को देखते हुए कहा, यहाँ से उठकर कहीं गई तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। चुपचाप से सो जाओ, सुबह होते ही हम घर के लिए निकलेंगे। अगली सुबह वंश और कनक जब मेंशन आए तो लूसा और यश उन दोनों को देख हैरान हो गए। तो वही रूहान वंश के पैर से लिपटते हुए कहा, सॉरी वंश, अब मैं कभी जिद नहीं करूँगा, लेकिन तुम मुझे मम्मा की तरह छोड़कर मत जाना।
रूहान को ऐसे देख वंश रूहान को गोद में उठाते हुए कहा, नहीं लिटिल मास्टर, मैं आपको कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप चाहते हैं ना कि मिस गोयल आपकी मम्मा बने, तो वह आपकी मम्मा बनेगी। वंश की बात सुन रूहान खुश हो गया, लेकिन वह जैसे ही कनक के पास गया तो कनक के हाथों में बैंडेज लगी थी और वंश के कपड़े बिल्कुल गंदे थे। लूसा ने कनक से पूछा, यह तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? कनक वंश को देखते हुए लूसा से कहा, एक साइको को बचाते हुए लग गई। इतना कहकर कनक वहां से चली गई। लूसा और यश हैरानी से वंश को देख रहे थे, तो वहीं वंश को भी समझ नहीं आया कि मिस गोयल ने साइको किसे कहा। वंश लूसा को अपनी तरफ देखते देख कहा, अगर तुम दोनों का घूरना हो गया हो तो मिस गोयल के कपड़े चेंज करने में उनकी हेल्प करो। इतना कहकर वंश वहां से स्टडी रूम में चला गया। शाम का वक्त था। रूहान कनक से कहा, आप मेरे वंश से शादी करना चाहती है मॉमी? रूहान के मुंह से मॉमी सुन कनक हैरान थी। रूहान ने आगे कहा, मैं जानता हूँ मेरा वंश थोड़ा गुस्से वाला है, थोड़ा बदतमीज है, लेकिन वह जब किसी से प्यार करता है ना, उसके लिए अपनी जान दे सकता है। कनक रूहान के चेहरे पर हाथ रखते हुए रूहान से पूछा, बेबी आपकी मम्मा कहाँ है? रूहान ने मासूमियत से कहा, मैं नहीं जानता, मैंने अपनी मम्मा को कभी नहीं देखा। रूहान को इस तरह उदास देख कनक ने रूहान को गले से लगाते हुए कहा, आप मुझे सर की तरह मेरा नाम लेकर बुलाओगे? कनक की बात सुन रूहान ने कनक से कहा, मैं आपको रैबिट बुलाऊं क्योंकि आप बहुत क्यूट हो। कनक ने मुस्कुरा दिया। रूहान कनक की गोद में सिर रखकर सो गया। कनक रूहान के बालों को सहलाने लगी। कनक के इस तरह सहलाने से रूहान कनक की गोद में सो गया, तो वही बाहर खड़ा वंश यह सब देख रहा था। कनक रूम से बाहर निकलकर कॉरिडोर से जा रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। कनक कुछ कहती उससे पहले वंश कनक को एक झटके से दीवार में सटाकर कनक के बिल्कुल करीब आकर कनक से कहा, मेरे बेटे से दूर रहो, उसके साथ जितना बुरा करोगी तुम्हारे साथ उतना अच्छा होगा। मैं चाहता हूँ मेरे बेटे के दिल में तुम्हारे लिए नफरत हो। कनक वंश के गले में अपना हाथ डालकर वंश से कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, आपको जो करना है कर लीजिए, समझ में आया आपको? सर हटिए मेरे पास से। इतना कहकर कनक ने वंश को धक्का देकर जैसे ही जाने को हुई, वंश कनक की कमर पकड़कर एक झटके से कनक को बेड पर धक्का दे दिया। कनक जैसे ही बेड पर पीछे जाने को हुई, वंश कनक के पैरों को पकड़कर खींचते हुए कनक से कहा, यह एटीट्यूड किसी और को दिखाना। कनक अपना चेहरा वंश के तरफ करते हुए वंश से कहा, क्यों सर, आप लोगों को एटीट्यूड दिखाते हैं, बदतमीजी से बात करते तब तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपको कोई एटीट्यूड दिखाए और बदतमीजी से बात करे तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? जब आप दूसरों के साथ बदतमीजी करते हैं तो खुद के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अब मैं भी वही करूँगी सर, जो मुझे सही लगेगा। बहुत हुई आपकी जिद और मनमर्जी, आपको जितनी कोशिश करनी है कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे तोड़ नहीं पाएंगे। और आज मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको पूरी तरह से बदल दूंगी और आपको आपकी गलतियों का एहसास कराऊंगी। इतना कहकर कनक वंश को देखते हुए अपने मन में कहा, आज जंगल में आपने जो किया उससे मुझे अपने प्यार पर यकीन है कि मैं आपको बदल दूंगी। मैं जानती हूँ आपको बदलने के लिए मुझे कांटों से भरे राहों से चलना होगा, लेकिन जिस दिन मैंने आपको बदल दिया उस दिन मेरे प्यार की आखिरी रात होगी। इतना कहकर कनक सोचने लगी। जंगल में कनक और वंश जंगल के रास्ते से हाईवे की तरफ निकल रहे थे। गांव वालों ने उन्हें जंगल से शहर के जाने का रास्ता बता दिया था। कनक और वंश दोनों जंगल से होते हुए हाईवे के रोड पर जा रहे थे, क्योंकि यही एक रास्ता था जो शहर के रोड के पास जाता था, क्योंकि गांव शहर से काफ़ी दूर था। कनक चलते चलते काफ़ी थक गई थी। कनक ने रुकते हुए हाँफते हुए वंश से कहा, सर मैं थक गई हूँ, अब मैं और नहीं चल सकती। कनक की बातें सुन वंश, जिसे पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, दूसरी बात इस वक्त काफ़ी धूप भी थी, वंश गुस्से से पीछे मुड़कर कनक को देखते हुए कहा, तो मैं क्या तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर मंगाऊँ? कनक ने भी उसी लहजे में कहा, अगर मंगा सकते तो प्लीज़ सर, क्योंकि अब मैं नहीं चल पाऊंगी, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं। कनक की बातें सुन वंश ने कनक से कहा, मैं भी चल रहा हूँ, ज़्यादा नाटक करना बंद करो, चलो मेरे साथ, बहुत लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस भी जाना है। वंश की बातें सुन कनक वहीं पर पालथी मारकर बैठते हुए वंश से कहा, आपको जाना है तो जाइए सर, पर मुझे नहीं जाना, क्योंकि अब मैं नहीं चल सकती, मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई है। वंश कनक को देखते हुए कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, इस जंगल के जानवरों को भी फ्रेश और सॉफ्ट मील की ज़रूरत होगी, अगर तुम उनका डिनर बनोगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वंश की बातें सुनकर कनक की सांस उसके गले में ही अटक गई। वह जल्दी से उठकर वंश से कहा, मुझे डराना बंद करिए सर,
मैं किसी से नहीं डरती। कनक को डरते देख वंश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसकी वह छोटी सी मुस्कुराहट कत्ल करने के बराबर थी। वंश की मुस्कान देख कनक की हार्ट बीट तेज हो गई। कनक ने आज पहली बार वंश को मुस्कुराते देख अपने मन में कहा, काश मैं आपसे प्यार नहीं करती। वंश जल्दी से गुस्से में आते हुए कहा, यह मुझे हुआ क्या है? मैं आज तक मुस्कुराया नहीं तो आज इसे देख मेरे होठों पर मुस्कान क्यों? वंश आगे बढ़ने लगा। उसे इस वक्त खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था। तो वही कनक वंश को देखते हुए चल रही थी कि अचानक उसकी चीख निकल गई। कनक की चीख सुन वंश जल्दी से पलट कर देखा तो कनक के पैरों में कांटे चुभे थे। कनक जमीन पर बैठकर अपने पैरों को देख रही थी। वंश कनक को देखते हुए कनक से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? वंश कनक के पास बैठ गया तो कनक अपने पैरों के कांटे को दिखाते हुए कहा, कांटा चुभ गया है। वंश कनक के पैरों को देखते हुए कनक से कहा, सिर्फ कांटे ही चुभे हैं और तुम इतनी तेज चीख रही हो? कनक के दूध जैसे सफ़ेद पैर खून से लाल हो गया था। वंश कनक को देखते हुए जैसे ही कांटा निकालने को हुआ, कनक अपने पैरों को पीछे करते हुए कहा, नहीं, बहुत दर्द करेगा। वंश झटके से कनक के पैरों को पकड़कर खींचते हुए अपने थाई पर रख कनक से कहा, तो क्या तुम इस कांटे के साथ पूरी जिंदगी रहने वाली हो? कभी न कभी तो निकालोगे ही। वंश कनक के पैरों को पकड़कर कनक को देखते हुए कहा, अगर मैंने इस कांटे को नहीं निकाला तो तुम्हारे पैर काटने पड़ सकते हैं। वंश की बात सुन कनक हैरान हो गई और वह बेचारगी से वंश को देखने लगी। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।